जय श्री राम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का प्रथम सर्ग शुरू करते हैं, जिसमें शुरुआत में पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों का ऋष्य मुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना बताया गया है। सताम पुष्करिणीं गत्वा पर्वोत्पल चक्षाकुलां राम सौमित्र सहितो विलालाप कुलेन्द्रियः कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उसी समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्रमुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा हो उठी। उनके इस इच्छा के अधीन होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान शोभित हो रहे हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत सा कष्ट पहुँचा रही हैं। यहाँ मैं शोक से पीड़ित हूँ और मुझे यह पंपा बड़ी सुहानी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत ही शीतल है। यह बहुत सुखदायी प्रतीत होता है। कमलों से यह सारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसलिए बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प और हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु सब ओर छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्ष के नाना प्रकार के फूल सब ओर बिखरे हैं। इससे जान पड़ता है कि मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाल फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी है। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिसकी कामना से उद्दीपन हो रहा है। यह चित्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं। सब और मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुगंधित होने के कारण इन वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा करते हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ भूमि को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ रहे हैं और अभी डालियों में लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचल हुए भ्रमर मानो उनका यशोगान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही हो। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं। उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा दे रही हो। वायु के वेग पूर्व हिलाने से जिन शाखाओं के अग्रभार सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गूंथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मल्य चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर को छू जाने पर कितनी सुखद सी जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती है
हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए वनों में गुण गाते हुए भ्रमरों के व्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य कर रहे हों। अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न और मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिन शाखाओं के अग्र भाग फूलों से ढके हैं जो वायु के झोंकों से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पे धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाच गाना आरंभ कर दिया हो। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन नाना प्रकार के विहंगम में कलरवों से गूंजता हुआ यह वसंत का समय सीता के बिछड़े हुए मेरे लिए शोक बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग से शोक से तो मैं पीड़ित ही हूँ ही, यह कामदेव मुझे और भी संताप कर रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुकुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मगन किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों इनका शब्द सुनकर आनंद मगन हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुमित्रा नंदन, देखो, ये पक्षियाँ नर पक्षियों से संयुक्त होकर अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों की गुंजावर सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मगन होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों की रति संबंधी कूंजन और नर कोकिलों के कलनाद के ब्याज से मानो ये सुंदर ये वृक्ष बहुत ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरे अनंग वेदना से उद्दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है कि वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही लाल लाल लपटे हैं और भ्रमरों के गुंजारों ही इस जलती आग का चट चट शब्द है। सुमित्रा नंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केशों वाली मधुर भाषिणी सीता को ना देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इस सीमा में सब और कोयल की कूक, मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिय सीता को यह समय बहुत ही प्यारा लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है कि मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता और मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा अनंग ज्वर और भी बढ़ जाएगा। वेदना विदेह नंदनी सीता मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मलयानील के द्वारा संवेद संसर्ग का निवारण करने वाला यह वसंत भी मेरी शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चित्रमास की वायु मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्फटिक मणियों के बने हुए गवाक्षों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। मयूरियों से घिरे हुए ये मद मयूर अंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण, वह देखो, शिखर पर्वत पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उस प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर का प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए यह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। पुष्पों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, दीर्घ योनि में पड़े हुए प्राणियों में परस्पर कितना अधिक अनुराग है।
इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इस प्रकार बड़े प्रेम पूर्वक वेग से मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर ब्राह्मण समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेम मोहनवाद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिय सीता निवास करती है वहाँ भी यदि इसी तरह का बसंत छा रहा होगा तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही अपराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में बसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है कि वह मेरी प्रिया है, वहाँ भी इस तरह बसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी अभी नई व्यवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र है। वो मीठी बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। तो वास्तव में विधेय कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरे संपूर्ण प्रेम सर्वथा विधेय नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु, जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगी है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर काँव काँव करता था, वह उसके भावी वियोग की सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने वाली विदेही का अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि यह विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण, देखो, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षी का यह मधुर शब्द विरही जनों के मनोमाद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिलने जा रहा हो। यह अशोक प्रियावरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंकों से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो, पंपा के विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण, देखो, पंपा के जल में सब ओर खिले हुए सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस, कारंडव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सुगंधित कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जल में प्रातः काल के सूर्योदय की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथी और मृगों के समूह ने इस पंपा की शोभा और भी बढ़ा दी है। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से स्थापित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विधेय राजकुमारी सीता को कमल
सदा ही प्रिय रहे हैं। उन्हें ना देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लग रहा है। अहो, काम कितना कुटिल है जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याण में वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यहाँ खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार ना करे तो प्राप्त हुई कामदेव को मैं किसी तरह मन में ही रोक रह सकूं। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी वे आज उनके बिना असुंदर सी जान पड़ती हैं। लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान हैं, इसलिए मेरी आंखें इन्हें देखना चाहती हैं। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई यह सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सुमित्र नंदन, वह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाली कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हो यह पर्वतराज ऋष्य मूक वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा कुमार चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित यह पर्वत के पृष्ठभाग आग में जले हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए यह वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हुए बड़े हैं और मधुर मकरंद और गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और करवीर। ये सब के सब फूलों से सुशोभित हैं। केतकी, सिंधुवार और बासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई है। गंधमयी माधवी लता और कुंद कुसुमों की झाड़ियां सब ओर शोभा पा रही हैं। चिरी बिल्व, महुता, बैंत, मौलसिरी, चंपा, तिलक, नाग केसर भी दिखाई देते हैं। पर्वत के पृष्ठभागों पर पद्म और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहाँ सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी शोभित हो रहे हैं। गंगडोल, कुरंट, चूर्णक, पारी भद्रक, आम, पाटली, कुविदार, मुचुकुंद और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केतक, उदालक, शिरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक, तनिष, नक्तमाल, चंदन, स्यंदन, हिंताल, तिलक तथा नागकेसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सुमित्र नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता वलरियों से लिपटे हुए पंपा के इस मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे वृक्ष झुककर इतना निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सकता है। सलोनी लताएं मदमत सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों का आस्वादन से आनंदित हो सी बह रही हैं। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधुर एवं सुगंध से संपन्न है। कुछ मुकुलों से आवेशित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ और यह मधुर है, यह स्वादिष्ट है और अधिक खिला हुआ है इत्यादि बातें सोचता हुआ पुष्पों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिप कर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौना बिछा दिया गया हो। सुमित्र नंदन पर्वतों के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की शैयाओं से के समान बना दिया है। सुमित्रा पुत्र, बसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में यह वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण, वृक्ष
अपने ऊपर डालियों पर फूल का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे ब्राह्मणों के गुंजावर से इस तरह कोलाहल हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हो। यह करंडव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमण करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाले इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात है वही उचित है। रघु श्रेष्ठ लक्ष्मण यदि साध्वी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगे तो हमें न इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी न अयोध्या लौटने की। हरी हरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी और ना ही दूसरे दिव्य भोगों की अभिलाषा ही हो सकेगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के पुष्पों से लक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। सुमित्रा कुमार देखो, इस पंपा का जल कितना शीतल है, इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं, कारंडव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुकुट और क्रौंच भरे हुए हैं और बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता अभिषेक अनुराग को दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है। लक्ष्मण देखो, पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हिरणियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित कर किए देते हैं। मत वाले पक्षियों से भरे हुए इस वृक्ष की रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। सुमित्रा नंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकूंगा। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रीतमा के साथ रहकर पद्म और सुगंधित कमलों से सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद और शोकनाशन पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं वे धन्य हैं। हाय वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदनी प्रिय सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। लक्ष्मण, धर्म को के जानने वाले सत्यवादा राजा जनक जब जनक समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय क्या उत्तर दूंगा। हाय पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पे जो धर्म का आश्रय लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया और उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। जो कमल दल के समान सुंदर मनोहर प्रशंसनीय नेत्रों से शोभित है, जिनकी मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल और चेचक आदि के चिन्ह से रहित जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध-बुध खोई जा रही है। लक्ष्मण, विदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुए मधुर हित कर जो लाभदायक बातें जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेगी। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे रंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस तरह प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। राजकुमार अयोध्या में चले जाने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेगी कि मेरी बहू रानी कहाँ है तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। लक्ष्मण, तुम जाओ भ्रातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो। आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती है। स्वजनों के अवश्यम भावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रिय जनों के प्रति अधिक स्नेह को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में
डुबो दिए जाने पर जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को लेकर दीति के गर्भ में जा छिपा हो तो भी मिथिलेश कुमारी को लौटा ना दे तो मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। अतः अरे आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनतापूर्वक विचार त्याग कीजिए। जिनके वेतन और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष आदि उत्साहपूर्वक उद्योग ना करें तो उन्हें अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह ही बलवान है, उत्साह के से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक को पीछे छोड़कर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा और कृतात्मा हैं, किंतु इस समय आप अपने को भूल गए हैं और अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदनंतर व्याग्रता रहित अचिंतनीय पराक्रमी श्री राम जी, जिनके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से उनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतः वे दुख में डूबे हुए थे। वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों और कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे की ओर प्रस्थित हुए। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांतचित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए रघुनाथ जी उनकी अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋष्यमूलक पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्हें अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखते उनके मन में भय हो गया कि हो ना हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की चेष्टा ना कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उसी समय एक साथ आगे बढ़ते उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के मारे भय से भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का हुआ आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महान तेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। जय श्री राम।